हेलो गाइस, वेलकम टू पेपर क्रक्स। आज है मेरे साथ पुलकित सिंह। मेरे कॉलेज से मित्र रहे हैं और इन्होंने अभी फिलहाल में एग्जाम भी क्लियर किया है और ये लगे भी है अभी सर्विस में। तो पुलकित यार, 3-4 साल बाद मुलाकात हो रही है हमारी। पर अभी बताओ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा Hi है? Niranjan, firstly welcome to Nandurbar, ओके। and it has been a long time really after which we are meeting. So it's all good. Like as you told me that I am on my probation, so I have just joined the field. It has been only around 3 weeks that I have been working on field. इससे पहले we were all in academies, तो अभी 3 weeks से now I am on field. ओके, सो कैसा लग रहा है मतलब? It's quite good. Like till now, जैसे पूरा एक्सपीरियंस बताऊं तो पूरा कैनवास तो अभी पता नहीं चला है, बट टिल नाउ इट हैज बीन जस्ट 3 weeks. इट हैज बीन वेरी गुड, लाइक वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. Thankfully, where I am posted, it's also an aspirational district. Okay. So where there are various programs on which our district is working. So I have been involved into various such innovative ideas on which the district is working. So till now it is like all which I was thinking about. नाइस नाइस नाइस, काफी अच्छा लग रहा है इनसे मिलके 2-3 साल बाद। सो मतलब मैंने थोड़े टाइम पहले तुमसे कांटेक्ट किया था, तुम्हारे नोट्स वगैरह मैंने जैसे ही इनका क्लियर हुआ था इनसे सारे इनके नोट्स मंगा लिए थे और इनके नोट्स से हमने आपको भी एथिक्स मतलब वैल्यू एडिशन मटेरियल हमने एक मॉड्यूल रिलीज किया था बीच में, इन्हीं के नोट्स से हमने काफी हेल्प ली है। लाइक वन थिंग आई विल मेंशन, हाँ आपने मेरे नोट्स यूज करे थे लेकिन आपने उसमें वैल्यू एडिशन भी किया है। यस यस यस, एंड काफी अच्छे से अरेंज किया है आपने भी, मतलब आपने क्या, तूने और जो तेरे साथ जो तेरी टीम काम कर रही है, लाइक दे हैव डन क्वाइट वेल। राइट राइट। सो कैसा लगा वो मॉड्यूल, मतलब कैसे कि हमारे स्टूडेंट्स को मतलब काफी अच्छा फीडबैक आया है, पर तुम्हें कैसा लगा? तुम्हारा मतलब तुम्हें भी मैंने भेजा देखो था। थोड़े नोट्स तो मेरे ही थे, बट ऑब्वियस मुझे अच्छा तो लगेगा ही। Yes. लेकिन तुमने यार उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, काफी अच्छे से उसको दिया है, मतलब जो भी है इट्स ऑल गुड। लाइक आई जस्ट कम टू द पॉइंट, लाइक जो हमने पहले बात करी थी कि विल टॉक अबाउट पेपर 4। एग्जैक्टली। ठीक है, लाइक पेपर 4 के लिए लाइक बेसिकली दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट ऑल्दो, लाइक बट आई हैड बीन इनटू प्रिपरेशन फॉर क्वाइट लॉन्ग। बीच में मैंने एक अटेम्प्ट दिया भी नहीं था जैसे, तो मैं उस एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ कि व्हाट ऑल लाइक पेपर 4 में पूरा होना क्या चाहिए। सी पेपर 4 का अगर आप देखो तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको एग्जामिनर को ये रिवील करना है कि आप इस टॉपिक को समझते हैं, दैट यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, यू अंडरस्टैंड दिस टेक्निकल टर्म व्हिच हैज बीन यूज्ड। उसके अलावा आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना है उस अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको उसका एप्लीकेशन भी समझ में आता है। तो ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इन्हीं दो पार्ट्स पे आगे जाऊं तो पहले पार्ट में विच आई एम टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसका डेफिनेशन, उसका क्या मतलब है, एक उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होना भी इंपॉर्टेंट है और रिवील भी कर देना चाहिए अभी हमें अपने आंसर्स में। दूसरा, हमें उस पर कुछ कोटेशंस रख लेने चाहिए। तो कोटेशन से क्या है ना कि एक वो एकेडमिक टिंज आ जाता है उसमें, और एकेडमिकली वो एक और मतलब एक जो वैल्यू एडिशन हो जाता है तुम्हारे आंसर में, वो एस्पेक्ट आ जाता है। तो ये हो गया तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट से। दूसरा, एप्लीकेशन वाले पार्ट में तुम्हें एग्जांपल्स दिखाने चाहिए, और ये एग्जांपल्स आपके वैलिड होने चाहिए, एज वैलिड। मतलब वैलिड का मतलब अगर आपने कुछ सेट ऑफ या फिर कुछ टाइप ऑफ एग्जांपल एक क्वेश्चन में यूज करें तो कोशिश करो कि उससे अगले क्वेश्चन में दूसरे टाइप के एग्जांपल्स यूज करो। जैसे एग्जांपल यूज करो माइथोलॉजी से, हिस्ट्री से, वर्ल्ड हिस्ट्री से, आपके कंटेम्प्रेरी अफेयर से, जो करंट अफेयर्स में जो न्यूज आ रही है। फिर आप लीडर्स का एग्जांपल यूज करो, इनफैक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के जो आप इनिशिएटिव्स पढ़ने को आपको मिलते हैं न्यूज़पेपर्स में, उनको कलेक्ट करके यूज देम एंड शो देम यू आर आल्सो अप्लाइंग योर माइंड, राइट। और इनफैक्ट ये पार्ट कई बार आपके आंसर शीट्स को डिफरेंशिएट भी कर देता है, क्योंकि एक ही न्यूज आइटम को एनालाइज करने के सबके अलग तरीके होते हैं, और उसको अगर आप पेपर 4 के हिसाब से एनालाइज करके आप रखते हो अपने पास, तो इट डेफिनेटली एड्स वैल्यू टू योर आंसर्स। तो ये तो हो गया ब्रीफली, मतलब जो आपका ब्रॉडली अप्रोच होना चाहिए रिगार्डिंग पेपर 4। ऑल्दो मैं जो बात बता रहा हूँ कि पेपर पार्ट 1 के लिए ज्यादा रेलेवेंट बता रहा हूँ, बिकॉज पार्ट 2 इज अबाउट केस स्टडीज। लेकिन केस स्टडी का भी आप तब अच्छे से कर पाओगे जब आपका पार्ट ए का अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। तो आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ पार्ट ए। देख लो गाइस, मतलब सीधा मतलब टॉपर से आप सुन रहे हो चीजें, तो या इसको मतलब एक एग्जांपल से समझा सकते हो, मतलब कि हाँ, जो एक इजी वे में समझ जाए सबको। जैसे मैंने भी डिस्कस किया था तुमसे, मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन से। ये इसी साल का जो क्वेश्चन था अपना 1B, राइट राइट राइट। देखो ये क्वेश्चन एक तरीके से पूरा, मतलब अभी जो मैंने हाल के पेपर्स में जो चीज देखी, खासकर इस टाइम पे इस साल, तो मैंने एक चीज ये देखी कि इस बार क्वेश्चंस काफी क्लैरिटी मतलब ये काफी क्लैरिटी कि तुम्हें क्या लिखना है। वरना पहले क्या होता था, यू जस्ट गिव अ स्टेटमेंट एंड राइट क्रिटिकली कमेंट, एलॉबरेट, एलुसिडेट।
तो उसमें दिमाग चकरा जाता था, जैसे सर चकरा जाता था, इसमें भाई करूँ क्या मैं, बराबर। मतलब इसको समझाने जाऊँ, इसको एनालाइज करूँ, क्या करूँ। हम्म, अभी के क्वेश्चंस में क्या है कि वो थोड़ा और इलेबोरेट दे रहा है, बराबर। और उससे एक आपको अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है कि मुझे असल में आंसर में क्या लिखना चाहिए। तो जैसे आप ये अपना 1 भी देखो, ये क्वेश्चन ही कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी एंड मोरल क्वालिटीज, empathy and compassion are some of the vital attributes that facilitate the civil servants to be more competent in tackling the crucial issues or taking critical decisions. Explain with suitable illustrations. देखो ये क्वेश्चन खुद से कह रहा है इलस्ट्रेशन देने के लिए, नहीं भी कहता तो भी तुम्हें देना पड़ता, राइट। और दूसरी बात ये कह रहा है, देखो इसके अब कीवर्ड्स, हमेशा उसके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो। देखो क्रक्स है क्वेश्चन का टुवर्ड्स द वैल्यूज ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन, ठीक। अब ये कह रहा है कि दे एट्रीब्यूट टू बी मोर कॉम्पिटेंट इन टैकलिंग क्रिटिकल इश्यूज और टेकिंग क्रिटिकल डिसीजंस। देखो तो अब जो तुम अपने एग्जांपल्स भी जो लिखोगे, इस तरीके से लिखना कि इन टैकलिंग क्रिटिकल इश्यूज और टेकिंग क्रिटिकल डिसीजंस उन एग्जांपल्स के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट हो। ये हो गया आपका एप्लीकेशन पार्ट। हो सकता है मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हो और वो एग्जांपल्स इसमें ना ठीक बैठते हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा मदर टेरेसा का, मैंने मान लो एग्जांपल लिखा है, और ऐसे पर्सनालिटीज का जो कंपैशन के लिए, एम्पैथी के लिए, जैसे सोनू सूद वाज क्वाइट फेमस इन कोविड टाइम। बट अब मुझे स्पेसिफिकली ये कह रहा है कि ऐसे दिखाओ कि जो मुझे टैकलिंग क्रिटिकल इश्यूज और टेकिंग क्रिटिकल डिसीजंस में हेल्प करेगा। तो अब मेरे एग्जांपल उस तरीके से आने चाहिए, और ये चीज उसमें मेरे आंसर में रिवील होनी चाहिए कि इस क्रिटिकल सिनेरियो में, अब जैसे मैं सिंपली तुम्हें बताऊं तो तुम्हारे अगर मटेरियल को मैं थोड़ा रेफर करूं, एम्पैथी कंपैशन की डेफिनेशन बता दो, लाइक आई एम हैविंग द मोर द अप्रोच ऑफ अ लाइक ऑफ अ वर्कशॉप। एम्पैथी कंपैशन को उठाओ, उसकी डेफिनेशन भर दो। अब मैं एग्जांपल उठाऊंगा इन टैकलिंग क्रिटिकल इश्यूज और टेकिंग क्रिटिकल डिसीजंस, ठीक है। आप इसमें एग्जांपल आ जाओ कहां पे तुम्हें क्रिटिकल इश्यूज दिखते हैं। जैसे मान लो बजटिंग का प्रोसेस आ गया, तुम्हें डेवलपमेंट के लिए फंड देना है, मतलब या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड देना है, या ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए फंड देना है, ठीक है। तो ऐसा डिसीजन में आपको हेल्प करेगा कंपैशन। तुम्हें कोविड टाइम पे वैक्सीन के अंदर इन्वेस्टमेंट में फंड देना है, या फिर लोगों को अनाज देने में फंड देना है, दिस विल हेल्प यू इन टेकिंग डिसीजन। तुम्हें ट्रांसजेंडर के इश्यूज को रिजॉल्व करने में क्या स्टेप लेने चाहिए, योर एम्पैथी एंड कंपैशन विल हेल्प यू इन टेकिंग डिसीजन। तुम्हें वुमेन के रिगार्डिंग क्या क्या डिसीजंस लेने चाहिए, योर सेंसिटाइजेशन एंड योर दीज क्वालिटीज विल हेल्प यू इन टेकिंग डिसीजंस। तो अब ये इन क्रिटिकल इश्यूज और ये क्रिटिकल डिसीजंस की जो बात हो रही है उनको डेमोन्स्ट्रेट करेगा। जैसे तुम्हारे इनफैक्ट मैंने भी उसमें काफी एग्जांपल्स लिखे हुए, लेकिन अब मेरे को इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वो उस टाइप के एग्जांपल्स लिख के उठा के लिखने चाहिए जो इन चीजों को रिवील करे। और साथ में अगेन मैंने जैसे बोला डायग्राम, जैसे डायग्राम आप कुछ कीवर्ड्स के डायग्राम बना के रखो, और बना के रखो मतलब रेडीमेड रखो, राइट, रेडी टू ईट टाइप रखो। और जैसी वो चीज दिखे उसको बना दो एक बक्से में। अच्छा देखो अब मैं बात करूंगा एग्जामिनेशन सिनेरियो से। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, खासकर पेपर 4 में। मेरा खुद पेपर 4 आई थिंक 35 to 45 मार्क्स का छोटा था, राइट। तो अब वो होता है कि उतना टाइम होता नहीं है वहां पे, तो तुम्हें कई चीजें रेडीमेड करके जानी पड़ेगी वहां पे। तो उस रेडीमेड में क्या कि कुछ डायग्राम बना के रखो जो कहीं भी उस टर्म्स को देखा तो उसको एक्सप्लेन करने में काम आ जाए। तो उन डायग्राम्स को लगा के फिट करके वो दो काम करेगा, एक तो तुम्हारी स्पेस खाएगा, स्पेस खाएगा तो मतलब हेल्प करेगा कि तुम्हारा पेपर भरा भरा दिखेगा, ठीक। और दूसरा कई बार डायग्राम बहुत इफेक्टिव होते हैं एक्सप्लेन करने में, लाइक यू कैन आल्सो सी एक फेनमैन टेक्निक है, ही टॉक्स की कोई भी चीज हो तो आप डायग्राम के थ्रू आप उनको देखो तो काफी इफेक्टिव रहता है। तो ये आपका एक ब्रॉड एजेंडा रहना चाहिए इसमें, और काफी सिंप्लीफाइड तरीके से आपको पेपर 4 को लेके चलना चाहिए। इनफैक्ट तुम्हारा मटेरियल काफी अच्छा था, लेकिन उस कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था। आई सजेस्ट कि आप उसको थोड़ा सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करते हुए भी उसको करो तो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए। लेकिन बेसिक अप्रोच वाज क्वाइट गुड, मतलब जो एक अप्रोच होनी चाहिए इसको प्रिपेयर करने की, एक प्रिलिमिनरी अप्रोच कोई एक रिटन मटेरियल के थ्रू जो आनी चाहिए, इट वाज क्वाइट गुड एंड आई बिलीव यू विल कंटिन्यू विद दैट एफर्ट। बिल्कुल राइट। तो ये हो गया आपका, लाइक ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम मैं एक ही एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन इस टाइप की चीजें आपको हर आंसर में रिवील होंगी। मतलब वो जो कहा जाता है ना कि आप कीवर्ड्स रखो, कीवर्ड्स का मीनिंग रेडी रखो, उसके एग्जांपल्स रेडी रखो, उसके कोटेशन रेडी रखो, उसका स्कीमेटिक रेडी रखो। ये मैंने ब्रीफली समराइज कर दिया व्हाट शुड बी योर अप्रोच, ठीक है। सो दिस इज अबाउट हाउ यू शुड बी अप्रोचिंग द थ्योरी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 4, राइट। सो थैंक यू निरंजन फॉर हैविंग मी हियर एंड एनीथिंग एल्स। राइट नहीं गाइस, एक्चुअली सर मतलब पुलकित ने हमें यहाँ पे उनके काफी बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला था, पर मतलब काफी अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया एंड थैंक यू निरंजन। ओके, नाइस मीटिंग। चलो बाय।